आज हम एक बहुत ही मजेदार पड़ताल करने वाले हैं। हाँ। सोचिए, एक तरफ है 15वीं सदी के वो फक्कड़ अक्खड़ कवि कबीर, जो किसी की नहीं सुनते थे। बिल्कुल। हाँ। और दूसरी तरफ है आज का ये चमकता दमकता अरबों डॉलर का आध्यात्मिक बाजार। इंस्टाग्राम रील से लेकर शानदार रिट्रीट्स तक। हाँ, वही ये तो आग और पानी को एक साथ रखने जैसी बात हो गई। है ना। मतलब एक वो जो हर तरह के धंधे और दिखावे के सख्त खिलाफ थे, और दूसरा ये पूरा उद्योग जो जो टिकाई धंधे और दिखावे पर है। बिल्कुल। हमारे पास द कबीर ऑडिट और कबीर दास का कट्टर एकेश्वरवाद जैसे कुछ स्रोतों से काफी दिलचस्प बातें सामने आई हैं। अच्छा। तो आज का हमारा मिशन साफ है। कबीर के असली बेबाक संदेश को आज के माइंडफुलनेस और वेलनेस उद्योग की कसौटी पर कसकर देखना है। देखते हैं क्या बचता है। हाँ, मुझे लगता है ये टकराव बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आध्यात्मिकता एक प्रोडक्ट बन गई है। सही बात है। और कबीर हर प्रोडक्ट के खिलाफ एक विद्रोह थे। ये एक सीधी टक्कर है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर दोनों का मकसद क्या है? हाँ, लक्ष्य। कबीर के लिए रास्ता एकदम साफ था, सत्य और मुक्ति, परम सत्य को जानना और हर तरह के बंधन से आजाद हो जाना। और ये कोई आसान या आरामदायक सफर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद को दांव पर लगाने जैसा था। जबकि आज का जो आध्यात्मिक बाजार है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है आराम। आराम, तनाव से लड़ने के तरीके और एक अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ, मतलब आपको बेहतर महसूस कराना, आपकी एंजाइटी कम करना, आपको काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना। ये मुक्ति की नहीं बल्कि दुनिया में बेहतर तरीके से एडजस्ट करने की बात करता है। सही कहा। एक रास्ता आपको दुनिया से आजाद करने की बात कर रहा है, और दूसरा आपको इसी दुनिया में एक बेहतर, शांत और सफल खिलाड़ी बनाने की टिप्स दे रहा है। और ये फर्क ईश्वर को देखने के नजरिए तक जाता है। हाँ, और ये बहुत गहरा फर्क है। कबीर के लिए ईश्वर या सत्य एक निराकार और अटल है। अटल। वो किसी की सुविधा के हिसाब से बदल नहीं सकता। वो किसी की भावनाओं को शांत करने के लिए नहीं है, वो बस है। यही उनका कट्टर एकेश्वरवाद है। सत्य एक है और उसके साथ कोई मोल भाव नहीं हो सकता। जबकि आज के वेलनेस कल्चर में ईश्वर को अक्सर एक बड़ी ही सुविधाजनक चीज बना दिया गया है। हाँ, एक अस्पष्ट सी ऊर्जा, ब्रह्मांड या वाइब्स, हाँ, जिसे आप जैसा चाहें वैसा समझ सकते हैं। ये आपको चुनौती नहीं देता, बस आपको सपोर्ट करता है। सही। बिल्कुल। ये एक पर्सनलाइज्ड भगवान है जो आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए है। और यहीं पर कबीर का वो मशहूर दोहा याद आता है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे मंदिरों, मस्जिदों, मूर्तियों या कर्मकांडों में मत खोजो। मैं तुम्हारी सांस में हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। वो पूरी तरह से बाहरी खोज को खारिज कर देते हैं। और आज का पूरा बाजार किस पर टिका है? बाहरी चीजों पर। हाँ, आपको क्रिस्टल खरीदने हैं, रिट्रीट पर जाना है, एक नया कोर्स लेना है, एक ऐप डाउनलोड करना है। हर चीज बाहर की ओर इशारा कर रही है। और यहीं पर वो आपको ग्राहक बना लेते हैं। बिल्कुल। एक रास्ता आपको आत्मनिर्भर बना रहा है, कह रहा है कि खजाना तुम्हारे अंदर है। दूसरा रास्ता आपको अपने उत्पादों पर निर्भर बना रहा है और कह रहा है कि खजाना हमारे अगले वर्कशॉप में मिलेगा, बस आपको पेमेंट करनी है। वाह। और ये हमें सीधे गुरु या शिक्षक की भूमिका पर ले आता है। हाँ। यहाँ पर तो विरोधाभास और भी मजेदार है। कबीर के हिसाब से एक सच्चे गुरु का काम क्या है? आपकी झूठी पहचान, आपके मैं यानी अहंकार पर चोट करना, उसे तोड़ना, ताकि आप उसके पार देख सकें। एक सच्चा गुरु आईना दिखाता है, और अक्सर वो आईना हमें पसंद नहीं आता। सही बात है। वो आपकी चापलूसी नहीं करेगा। लेकिन आज के कई आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर्स या गुरु क्या कर रहे हैं? वो अहंकार को चमकाने का काम कर रहे हैं। चमकाने का, ये तो बहुत सही शब्द है। हाँ, बिल्कुल। वो आपको बताते हैं कि आप कितने खास हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं। आप देवी या देवता हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये आपके मैं को और बड़ा और मजबूत बनाता है, उसे खत्म नहीं करता। और इस फर्क को उनकी भाषा में भी साफ देखा जा सकता है। हाँ। कबीर की भाषा वो तो हथौड़े जैसी है, तेज, सीधी, बेचैन करने वाली। जैसे वो कहते हैं, बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिल्या कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये सुनकर किसी को अच्छा महसूस नहीं होगा। नहीं, ये आपको जगाने के लिए है, सुलाने के लिए नहीं। जबकि आज के उद्योग की भाषा मक्खन जैसी है, सुकून देने वाली और बेचने लायक। हाँ, शब्द जैसे अपनी वाइब को प्रोटेक्ट करो, पॉजिटिव एनर्जी।
मैनिफेस्टेशन, ये सब आपको एक सुरक्षित, आरामदायक भुलभुले में रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और कबीर का काम था आपका बुलबुला फोड़ना। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, आज का जो ये गुरु को फॉलो करो वाला ट्रेंड है, लाखों फॉलोअर्स, वेरीफाइड अकाउंट्स, इस पर कबीर क्या कहते? हमारे सूत्रों का अनुमान है कि उनका जवाब बहुत सीधा होता। क्या? अगर तुम्हें एक नेता की जरूरत है तो तुम अभी तक जागे नहीं हो। क्या बात है, ये तो सीधा हमला है ना? इसका मतलब है कि अगर आप किसी और से जवाब मांग रहे हैं, किसी को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, तो आप अपनी ही ताकत को नहीं पहचान पाए। सही। कबीर का गुरु आपको आजाद करता है, किसी इंसान या सिस्टम का गुलाम नहीं बनाता। और गुलाम बनाने का सबसे सीधा तरीका क्या है? उसे कुछ बेचना। हाँ, और यहीं पर ये पूरी बहस पैसे पर आकर टिक जाती है, जो शायद सबसे बड़ा मतभेद है। आज का मॉडल तो साफ है, कोर्स, रिट्रीट, सर्टिफिकेशन, सब्सक्रिप्शन, हर चीज की एक कीमत है। ज्ञान एक उत्पाद है। और कबीर को इस आध्यात्मिक व्यापार से सख्त नफरत थी। उनके लिए सत्य और प्रेम अनमोल थे, उनकी कोई कीमत नहीं हो सकती। हमारे सूत्रों में एक बहुत ही दिलचस्प साइकिल का जिक्र है, जिसे आध्यात्मिक उपभोक्तावाद कहा गया है। अच्छा, बताइए, ये कैसे काम करता है? देखिए, ये ऐसे चलता है। सबसे पहले एक व्यक्ति को अपने अंदर कोई कमी या चिंता महसूस होती है। जैसे, मैं काफी नहीं हूँ, मैं तनाव में हूँ। हाँ, फिर वो एक गुरु या प्लेटफॉर्म के पास जाता है। वो गुरु उसे एक तरीका या प्रोडक्ट बेचता है, एक मेडिटेशन कोर्स, एक मंत्र, एक रिट्रीट। ठीक है। व्यक्ति पैसे देता है, उसे कुछ समय के लिए अच्छा महसूस होता है, एक अस्थायी राहत मिलती है। लेकिन समस्या की जड़ तो वहीं की वहीं है। बिल्कुल। तो कुछ समय बाद चिंता वापस आ जाती है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। नया कोर्स, नया लेवल, नया पेमेंट। हाँ, ये एक भावनात्मक निर्भरता बना देता है। आप उनके ग्राहक बन जाते हैं। वाह। और इसकी तुलना कबीर के मॉडल से करें, जो हमारे नोट्स में है। आत्म, ईमानदारी, प्रेम, सत्य, स्वतंत्रता। यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है, कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। यात्रा दुख से शुरू होती है, लेकिन उसका समाधान खुद के साथ बेरहमी से ईमानदार होने में है। उस ईमानदारी से प्रेम पैदा होता है और प्रेम से सत्य का दरवाजा खुलता है, जो आपको हमेशा के लिए आजाद कर देता है। तो मतलब कबीर इस पूरी सप्लाई चेन को ही काट देते हैं। हाँ। ये बात सिर्फ कबीर तक सीमित नहीं है। जैसे कि हमारे नोट्स में भी बताया गया है, कुरान में भी एक सिद्धांत है। अच्छा? मेरी आयतों को थोड़े मूल्य पर ना बेचो। मतलब? इसका मतलब है कि जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो सत्य है, उसे दुनियावी फायदे के लिए बेचना नहीं चाहिए। कबीर भी तो यही कह रहे हैं। सत्य का कोई बाजार नहीं होता। बिल्कुल। जो चीज अनमोल है, उसका टैग नहीं लग सकता। तो फिर चलिए थोड़ी कल्पना करते हैं। अगर कबीर आज के कुछ ट्रेंड्स देखते तो उनका क्या रिएक्शन होता? जैसे, कभी जाग ही नहीं पाते। ये तो सीधे सीधे आध्यात्मिकता को अमीरों का शौक बना देने पर तमाचा है। एकदम। और ये जो आध्यात्मिक मर्चेंडाइज है, नमस्ते लिखी टी शर्ट, रुद्राक्ष के डिजाइनर ब्रेसलेट, कर्मा वाले कॉफी मग। मैंने तो कल एक वेबसाइट पर कर्म मुक्त पानी की बोतल भी देखी थी। कर्म मुक्त पानी? कबीर शायद यही कहते, ईश्वर कोई ब्रांड नहीं है जिसे तुम पहनकर घूम सको। हाँ, ये सब बाहरी दिखावा है जिसका अंदर की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। और वो सबसे बड़ा ट्रेंड, धन समृद्धि को आकर्षित करो, मैनिफेस्ट अबंडेंस। ये तो पूरा एक उद्योग है जो लोगों को सिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड से पैसा, गाड़ी, बड़ा घर मांगे। इस पर उनका जवाब, जैसा हमारे नोट्स में लिखा है, वो शानदार है। क्या है? वो कहते, ये अगरबत्ती पहने हुए लालच है। वाह, क्या खूब कहा है ना? मतलब आपने अपने लालच को बस एक आध्यात्मिक चाशनी में लपेट दिया है। एग्जैक्टली। लेकिन अंदर की भावना तो वही है, और ज्यादा पाना, और ज्यादा जमा करना। जबकि कबीर की पूरी साधना छोड़ने की है, पाने की नहीं। और यहीं पर हम असली मुद्दे पर पहुंचते हैं, जो इन दोनों दुनियाओं को अलग करता है। और वो है अहंकार, ईगो। ये सारी बातें, पैसा, गुरु, भाषा, सब आकर एक ही चीज पर टिकती हैं, अहंकार। कबीर के लिए अहंकार दुश्मन है। ये मैं की भावना ही वो पर्दा है जो हमें सच्चाई देखने से रोकता है। उनका पूरा जीवन इसी मैं को मिटाने की साधना थी। और आज के उद्योग ने बहुत चालाकी से इसी अहंकार को आत्मप्रेम या सेल्फ लव के नाम से रीब्रांड कर दिया है। देखिए, यहाँ एक बहुत बारीक लाइन है। अपनी देखभाल करना, अपना सम्मान करना जरूरी है, लेकिन उद्योग अक्सर इसे मैं, मेरा, मुझे पर केंद्रित कर देता है। मेरी जरूरतें, मेरे सपने, मेरी खुशी, मेरा आराम। हाँ, एक रास्ता कहता है खुद को भूल जाओ, दूसरा कहता है खुद पर और ज्यादा ध्यान दो। दूसरे में एक सेलिब्रिटी वाली भावना है, जहां हर व्यक्ति अपनी कहानी का हीरो है। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास को पकड़ने के लिए कबीर का एक सवाल ही काफी है। ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर है,
चाहे वो ऐप इस्तेमाल कर रहा हो या किसी आश्रम में हो। क्या सवाल है? सवाल है, क्या तुम्हारी आध्यात्मिकता ने तुम्हें कम लालची, कम भयभीत और कम बनावटी बनाया है? ये तो एक लिटमस टेस्ट जैसा है। हाँ, क्या आपकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस के बाद आप में कोई असली बदलाव आया है? क्या आप पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा दयालु, ज्यादा सच्चे हुए हैं? या आप बस पहले से ज्यादा आध्यात्मिक बातें करने लगे हैं? बिल्कुल। अगर जवाब नहीं है, तो फिर ये सब सिर्फ एक सजावट है, एक और शौक है। ये गहराई नहीं, सिर्फ एक और भूमिका है जो आप निभा रहे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति की भूमिका, ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। नतीजा क्या निकल रहा है? तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, कबीर का असली संदेश क्या था? वो एक कट्टर एकेश्वरवादी थे, एक सत्य, एक ईश्वर। वो एक निडर सत्यवक्ता थे जो पाखंड पर चोट करने से कभी नहीं डरे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और सबसे बढ़कर वो दिल की भक्ति की बात करते थे। हाँ, सच्चा धर्म रस्मों रिवाजों में नहीं, दिल में होता है। उनका वो अमर दोहा है ना, जो सब कुछ कह देता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब आज के दौर में और भी गहरा हो गया है। कैसे? आज हम सब पोथी ही तो पढ़ रहे हैं, ब्लॉग्स, कोट्स, पॉडकास्ट, किताबें। हम सब जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन क्या हम प्रेम के ढाई अक्षर को जी पा रहे हैं? वही तो, असली ज्ञान जानकारी जमा करने से नहीं, अनुभव करने से आता है। और शायद इसीलिए हमारे नोट्स की वो आखिरी लाइन इतनी असरदार है। हाँ, जो कबीर के पूरे मिजाज को पकड़ लेती है। हाँ, वो लाइन थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन वो 100% कबीर के अंदाज में है। क्या कहती है? वो कहती हैं, कबीर आज के आध्यात्मिक उद्योग को जला देते और आपको अपनी अंतरात्मा के साथ अकेले बैठने के लिए कहते। वाह, ये सुनने में थोड़ा डरावना है। बिल्कुल। कोई अगरबत्ती नहीं, कोई सूदिंग म्यूजिक प्लेलिस्ट नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई चेकआउट पेज नहीं, सिर्फ सत्य। बस आप और आपकी सच्चाई बिना किसी सहारे के। यही उनकी चुनौती है और शायद यही असली रास्ता भी है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि एक रास्ता अंदर की ओर जाता है, जहां खुद का सामना करना पड़ता है, जो मुश्किल है, और दूसरा रास्ता अक्सर आपको बाहरी उलझाए रहता है, नए उत्पादों और अनुभवों की कभी ना खत्म होने वाली तलाश में। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी खोज में असल में ढूंढ क्या रहे हैं, आराम या सच्चाई। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। कबीर के ये विचार सिर्फ आध्यात्मिक बाजार को ही नहीं, बल्कि पूरे आधुनिक सेल्फ हेल्प कल्चर को चुनौती देते हैं। वो कल्चर जो हमें हमेशा बेहतर बनने, ज्यादा प्रोडक्टिव होने और ज्यादा हासिल करने के लिए उकसाता है। हाँ, तो जरा सोचिए, अगर कबीर आज एक सेल्फ हेल्प किताब लिखते तो वो कैसी दिखती? उसका टाइटल क्या होता? हाँ। शायद टाइटल होता, खुद की मदद करना बंद करो और जीना शुरू करो। और शायद उसका पहला अध्याय होता, आप खास नहीं है और यही आपकी आजादी है। सोचने के लिए छोड़ते हैं।